या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का भाग्य विमर्श के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आने वाले इस वर्ष 2025 में चैत्र नवरात्रि किस दिनांक को प्राप्त हो रही है, पुनः यह कब तक स्थित रहेगी, घट अथवा कलश स्थापन का मुहूर्त क्या है, पुनः भगवती देवी के किन नवरूपों की यहाँ पर पूजा की जाती है और किन कार्य विशेषों को यहाँ पर हमें इस नवरात्रि के समय अवधि में करना चाहिए और किन कार्यों को नहीं करना चाहिए, आदि सभी विषयों को यहाँ पर हम संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम यह जानते हैं कि यह जो नवरात्रि है, इसका महत्व क्या है। तो चैत्र नवरात्रि का हमारे धर्मशास्त्रों में पुनः देवी भागवत महापुराण हो गया, मार्कंडेय पुराण हो गया, आदि सभी जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, उनमें प्रायेण प्राप्त होता है। चैत्र नवरात्रि देवी शक्ति की आराधना के तौर पर जो है, सबसे ज़्यादा प्रमुखतया माना जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर चूँकि नवरात्रि इस शब्द से ही 9 दिनों का बोध होता है, अतः यहाँ पर भगवती देवी के 9 रूपों की उपासना की जाती है। यदि आप देखेंगे तो उन 9 रूपों का यदि चिंतन किया जाए, तो जो है एक दुर्गा सप्तशती करके एक ग्रंथ है, देवी भगवती से संबंधित ही वह ग्रंथ विशेष है। उसमें बतलाया है कि प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। अर्थात इस प्रकार से जो उपरोक्त 9 नाम बतलाए गए हैं, इन 9 नामों के अथवा भगवती देवी के इन 9 स्वरूपों की पूजा नवरात्रि के पर्व में किया जाता है। नवरात्रि को शक्ति की आराधना के साथ-साथ ही धर्म के अधर्म के ऊपर धर्म की जीत का भी प्रतीक माना जाता है। इस समय विशेष में भगवती दुर्गा ने जो है अथवा भगवती शक्ति स्वरूपा दुर्गा ने असुरों का संहार किया था और पुनः जो है धर्म की स्थापना की थी। इसलिए यहाँ पर इस पर्व को समग्र भारतवर्ष में सभी सनातनी लोग जो है बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ देवी भगवती की पूजा आराधना तथा अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए जो है शुभ कार्यों का संपादन किया जाता है। अब वर्ष 2025 में यह जो चैत्र नवरात्रि है, कब प्राप्त हो रही है, तो इसका सर्वप्रथम हम शास्त्रोक्त प्रमाण देखें। निर्णय सिंधुकार में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि तत्र चैत्र शुक्ल प्रतिपदी वत्सरारंभः, मतलब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन जो है वत्सर का, हमारे हिंदू जो कैलेंडर हैं, उनके हिसाब से नववर्ष का जो हमारा आरंभ होता है, वह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन से ही आरंभ होता है। अर्थात नवरात्रि का प्रारंभ और चांद्र संवत्सर का आरंभ भी इसी दिन से माना जाता है। आप देखेंगे कि अथ नवरात्रारंभः, ऐसा निर्णय सिंधुकार कहते हैं, अस्याम एव प्रतिपदी देवी नवरात्रारंभः, मतलब इसी प्रतिपदा के दिन से, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन से नवरात्र का आरंभ हो जाता। यहाँ पर धर्म सिंधुकार भी यहाँ पर ठीक उसी विषय को परिपुष्ट करते हैं। तत्र चैत्र शुक्ल प्रतिपदी वत्सरारंभः, मतलब वहाँ पर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन वत्सरारंभ होता है और वहाँ पर आप देखेंगे अस्यामेव नवरात्रारंभः, मतलब इसी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन नवरात्रि का आरंभ हो जाता है। अब यह जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, अंग्रेजी दिनांक के हिसाब से कब प्राप्त हो रही है, तो 30 मार्च 2025 के दिन यह जो है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की प्राप्ति हो रही है। पुनः 30 मार्च 2025 से लेकर के 6 अप्रैल 2025 तक यहाँ पर जो है नवरात्रि की स्थिति हमें देखने के लिए प्राप्त होगी। यहाँ पर यह जो नवरात्रि है, विशेषतया इस बार 8 दिनों की ही प्राप्त हो रही है, क्योंकि पंचमी तिथि का क्षय हो जा रहा है। अब घट स्थापन अथवा कलश स्थापन का मुहूर्त देखें, तो यहाँ पर कलश स्थापन के 2 मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहे हैं। सर्वप्रथम आप जानेंगे कि जो पहला प्रातः काल में जो मुहूर्त प्राप्त हो रहा है, वह प्रातः 5:52 से लेकर के आप देखेंगे कि 5:52 से 9:59 तक, अर्थात 10 बजे तक का है। और जो दूसरा मुहूर्त है, वह सुबह 11 मतलब मध्याह्न में 11:38 से लेकर के 12:27, अर्थात जो अभिजित मुहूर्त है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें 2 मुहूर्त नवरात्रि के प्राप्त हो रहे हैं। अर्थात इन मुहूर्त विशेषों में आपको भगवती देवी की प्राण प्रतिष्ठा और उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। अब इस नवरात्रि में किन कार्यों को नहीं किया जाना चाहिए, तो आपको चूँकि भगवती देवी का यह जो त्योहार है, यहाँ पर
लहसुन मतलब तामसिक पदार्थों से दूरी बना करके रखना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज़ आदि क्योंकि इस समय विशेष में हम भगवती देवी को स्वयं को समर्पित करते हैं। उनकी पूजा आराधना अपनी अभीष्ट की सिद्धि के लिए करते हैं। तो जो भी भक्त हैं, उन्हें चाहिए कि आप तामसिक पदार्थों से जितना हो सके दूर रहें। पुनः क्या किया जाए? तो देवी भगवती की यथासंभव पूजा आराधना ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे नमः इस प्रकार से भगवती का जो मंत्र है उसका आप प्रतिदिन 108 बार सुबह-शाम पाठ कर सकते हैं। पुनः भगवती देवी के मंदिर जाइए, उनका दर्शन कीजिए और दुर्गा सप्तशती अथवा ब्राह्मणों के द्वारा आप जो है वहाँ पर पूजा पाठ आदि जो भी उपवास, व्रत यथासंभव आप जो भी शुभ कार्य इस समय विशेष में करें, उससे आपको जो है पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आशा है कि यह जो जानकारी है आपको बेहतर लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वर्तमान के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका समय शुभ हो। नमस्ते, महादेव।